सभी ने सुना होगा F&O के बारे में, आप लोगों ने ट्रेडिंग भी की होगी फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में की होगी। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें 5 to 6 पार्ट्स होंगे पूरी सीरीज़ में। इसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, इनमें ट्रेड कैसे करते हैं और ट्रेड होता क्यों है इसमें, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए, हमें A to Z जाना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। अगर आपको उसे समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे इधर मिल्क है और इधर पनीर और चीज़ है। तो पनीर और चीज़ किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। तो जो भी चीज़ किसी चीज़ से डिराइव होती है उसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे पनीर और चीज़ दूध के डेरिवेटिव्स है। अगर कल को दूध महंगा होता है तो पनीर और चीज़ भी महंगे होंगे, अगर कल को दूध सस्ता होता है तो पनीर और चीज़ भी सस्ते होंगे। तो इसी तरीके से पनीर और चीज़ जो है दूध पर डिपेंडेंट है, तो ये इनके डेरिवेटिव्स है। सिमिलरली दो तरीके की मार्केट होती है, एक कैश मार्केट और एक डेरिवेटिव्स मार्केट। अब इन दोनों मार्केट्स में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। कैश मार्केट में क्या होता है, आप एक करंट डेट पे ट्रेडिंग करते हैं। मान लो कि आप आज ही कुछ बाय कर रहे हैं और आज ही कुछ सेल कर रहे हैं, वो होता है कैश मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है, भाई एक फ्यूचर डेट पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एक फ्यूचर डेट पे आप बाय या सेल कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि कैश मार्केट में आपको पूरा जो भी अमाउंट है, जिस भी चीज़ को आप खरीद रहे हो उसका पूरा अमाउंट आपको पे करना होता है, और डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको सिर्फ एक मार्जिन पे करना होता है उस चीज़ का। तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि आप कैश मार्केट में एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको पूरे लॉट ही खरीदने पड़ेंगे या पूरा लॉट ही बेचना पड़ेगा। हर कंपनी का अलग लॉट साइज़ होता है, किसी का 25, किसी का 75, किसी का 100 भी हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग लॉट साइज़ होते हैं। पहला टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट देखते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। इसमें क्या है, लेट सपोज कि आप एक फार्मर है, आपको अपनी फसल बेचनी है, आपने किसी बिजनेसमैन को ढूंढा, आपको लगता है कि आपकी जो फसल है उसका जो प्राइस है फ्यूचर में ड्रॉप होने वाला है, तो आप जाके उस बिजनेसमैन से बोलते हैं कि आप इस डेट पे मैं आपको अपनी फसल दूंगा और इस प्राइस पे दूंगा। तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है, आप दोनों की एक डील हो जाती है कि ठीक है मैं आपसे इतने प्राइस पे खरीद लूँगा, आपको बिजनेसमैन बोल देता है। लेकिन जब आपकी फसल आती है, आप उसके पास जाते हैं, तो जो फसल का प्राइस है वो लेट सपोज कि आपने 20 रुपीज़ पर केजी पे डिसाइड हुआ था और वो फ्यूचर में 18 रुपीज़ हो गया। तो जो आपको बिजनेसमैन है वो बोल देता है कि ये मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये कम हो चुका है, और वो आपको मना कर देता है। तो अब आप कुछ नहीं कर पाते। तो पहला केस तो ये होगा कि आपको बिजनेसमैन ने मना कर दिया, तो वो डील ख़राब हो गई। दूसरा केस आता है कि आपने 20 रुपये पे ही तय करा बिजनेसमैन से, लेकिन फ्यूचर में जब आप उसको फसल देने जाते हैं तो जो फसल का प्राइस है वो बढ़ के 22 रुपये हो जाता है। तो अब आप देखते हो कि 20 रुपये की जगह 22 रुपये मेरे को मिल रहा है, तो आप खुद ही उसके पास नहीं जाते। तो यहाँ पे भी क्या है, आपकी डील जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो जैसा कि हमने देखा, फार्मर या फिर बिजनेसमैन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ डील। तो अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है फॉरवर्ड मार्केट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें यह है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। आपके साथ कोई डिफ़ॉल्ट करता है, आप किसी के पास जा नहीं सकते कि मेरे साथ डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर आपको उसने मना कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है कि बैकआउट करने का जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है। आपका बिजनेसमैन भी बैकआउट कर सकता है क्योंकि उसको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, और या फिर आप फार्मर हो, आपको भी प्राइस अगर कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो आप भी बैकआउट कर सकते हैं। एक और लिमिटेशन है इसकी जो इसमें मेजर है, डिफ़िकल्टी जो आती है, आपको एक काउंटर पार्टी ढूंढने में आती है। आपको कोई भी चीज़ बाय या सेल करनी है तो आपको उसके लिए पर्सनली किसी ना किसी को जाके ढूंढना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं है आपके पास कि जो भी आपका प्राइस है उस पर कोई आपको बायर और सेलर ला के दे दे और आप उसको बेच दे। आपको पर्सनली ढूंढ के और डील एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सो इन्हीं सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग बनी। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड।